Good morning, dear children. Welcome to the second part of the coastal plains and islands. So, in my previous video, I have explained you about the western coastal plains, and today we will do the eastern coastal plains. So, here you can see the eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. They start from the Ganga Delta in West Bengal and end in Kanyakumari. So, here you can see व्हाट दे आर सेइंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है आपके वो किस में बे ऑफ बंगाल, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है और हेयर यू कैन सी दिस बॉर्डर लाइन इज़ योर ईस्टर्न घाट्स. इन दोनों के बीच की जगह जो क्या है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और ये कहाँ से दे स्टार्ट फ्रॉम द गंगा डेल्टा जो हमारा सुंदरबन डेल्टा था वहाँ से वेस्ट बंगाल से होते हुए एंड इट एंड्स इन कन्याकुमारी. सो बोथ योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन they meet at Kanyakumari. So did you know Kanyakumari is known for its beautiful sunrise and sunset. The major southern rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri all form deltas along the eastern coastline. The land has become fertile due to the mineral rich soil. अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी डेक्कन प्लेट्यू में हमने पढ़ा था, जितनी भी रिवर्स जो हैं हमारी दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट टू रिवर्स. सो ये कौन सी सदर्न रिवर्स आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब क्या हैं डेल्टा में डेल्टा बनाती हैं ये रिवर्स. और ये कोस्ट लाइन ड्यू टू दिस डेल्टा दिस इज़ वेरी मच फर्टाइल और यहाँ पे क्या जो सॉइल है दैट इज़ मिनरल रिच. अ लॉट ऑफ पैडी इज़ ग्रोन हेयर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैडी, जैसे मैं आपको बताया था क्लास में कि पैडी इज़ योर राइस क्रॉप. राइस की जो क्रॉप लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैडी, चावल. सो दिस प्लेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया. इस प्लेन को, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, या हम पूरे कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो उसे हम राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पर राइस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स. यहाँ दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम. तो ये आपके दो यहाँ के मेन जो पोर्ट्स हैं उनका नाम है चेन्नई एंड विशाखापट्टनम. दिस कोस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. आपने जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किए थे वो तीन पार्ट्स में डिवाइड थे. सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखिए, द नॉर्दर्न सिरकर्स एंड कोरोमंडल कोस्ट. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. फॉर दिस इनकी डिटेल्स आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो यू नीड टू जस्ट नो दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बोथ दीज कोस्ट मीट एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला कन्याकुमारी. ये दोनों ही कोस्ट जो हैं, ईस्टर्न कोस्ट और जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है, ये जाके कहाँ मिलती है, कन्याकुमारी में. दिस इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द इंडियन मेन लैंड. इंडिया का ये एंड पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये आपका मेनलैंड का एंड पॉइंट है कन्याकुमारी. दिस इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द थ्री वाटर बॉडीज़ अराउंड इंडिया मीट. अब यहाँ पे तीन वाटर बॉडीज़ भी, ये आपका कन्याकुमारी बिल्कुल टिप पे आपका कन्याकुमारी है. तो कौन सी तीन जो वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे मिलती हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. ये तीनों ही वाटर बॉडीज़ इस पॉइंट पे मिलती हैं. ऑलराइट, सो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द आइलैंड्स. ऑफ द कोस्ट deep into the sea are some small pieces of land surrounded by water on all four sides. Islands क्या होते हैं, a piece of land in the sea, in the water, which is surrounded by water from all the four sides. So these are called islands. There are two groups of islands on both sides of the Indian peninsula. आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, there are, ये इंडियन पेनिनसुला आपको दिख रहा है. so यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको you can see, and here the Andaman group of Andaman and Nicobar islands. तो ये islands भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, दोनों sides में आपको मिलेंगे. So the Andaman and Nicobar islands are situated in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में ये जो लंबी, इसको आप कैसे याद करेंगे कि किस साइड आपके अंडमान और निकोबार हैं और किस साइड आपकी लक्षद्वीप. When you will see map, आप देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है, दो आइलैंड्स का ग्रुप है वो, तो इसलिए वो क्या होंगे, बड़े होंगे. तो यहाँ पे आप देखिए जो बड़े हैं ये पूरा आपको दिख रहा है, ये जो बड़े हैं ये अंडमान निकोबार हो जाएंगे और जो छोटे पीसेस ऑफ लैंड है दोज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो
Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal. There are a group of about 300 islands. Their capital is Port Blair. तो यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन भी कर सकते हैं. जो अंडमान है वहाँ पे 300 है और निकोबार आइलैंड्स में भी आइलैंड्स के पीसेस हैं, आइलैंड्स हैं छोटे छोटे. सो यहाँ पे देर आर टोटल 572. Total are 572 islands. Its capital is Port Blair, and these islands are hilly and covered with forest. Here too, only a few of the islands are inhabited, mostly by tribal groups. Only 38 islands are inhabited. तो आपके जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, बेशक 572 आइलैंड्स आर देयर, बट ऐसा नहीं है कि सारे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं. नो, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. ऊबड़ खाबड़ है, हिली एरिया है, फॉरेस्ट है, फुल ऑफ एनिमल्स हैं. तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ओनली आउट ऑफ all these islands, 572 islands, only 38 islands are inhabited. Inhabited means लोगों का रहना, वहाँ पे लोग बसते हैं, बसना, तो वहाँ पे उतने ही लोग बसते हैं. The famous cellular jail is in अंडमान. अंडमान में फेमस सेलुलर जेल है जहाँ पर कि जो इंडिया जब गुलाम था, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिशर्स, तो वहाँ पे जब कोई भी यहाँ पे जो हमारे पेट्रियाट्स थे उनको वहाँ पर भेजा जाता था और बहुत ही बुरी कंडीशंस होती थी. इसको सजाए काला पानी कहा जाता था इस जेल को भी. ठीक है, तो वहाँ पे ये सेलुलर जेल इज़ वेरी फेमस. सो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में अगर हम बोलें तो दे आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ केरला. ये अरेबियन सी में है और वेस्ट ऑफ केरला. तो केरला आप ये देखिए, ये यहाँ पे केरला देख रहे हो, तो इसका वेस्ट क्या हो गया, दिस साइड. सो आप देख रहे हो लक्षद्वीप आइलैंड इसके केरला के वेस्ट में है. देयर आर दीज आइलैंड्स आर अबाउट 36 इन नंबर. ये 36 हैं. देयर कैपिटल इज़ कावरती. And these islands, which are generally flat, are well known for their coral deposits. अब आपने अंडमान आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार क्या है, रॉकी आइलैंड्स हैं, हिली आइलैंड्स हैं, फुल ऑफ फॉरेस्ट है. पर यहाँ पे कावरती जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स कैसे हैं, फ्लैट हैं, एंड दे आर नोन फॉर देयर कोरल डेपोजिट्स. जो कोरल क्या है, यहाँ पे आपको दी है डेफिनेशन. कोरल्स आर टाइनी सी क्रिएचर्स विद हार्ड बॉडी कवरिंग. जो आपकी बॉडी कवरिंग जो सी में आपको बहुत ब्यूटीफुल कलर के जो फ्लावर टाइप के या लीव्स दिखते हैं, वो एक्चुअली दे आर नॉट प्लांट्स बट दे आर सी क्रिएचर्स और सी एनिमल्स, जिनकी जो बॉडी कवरिंग है वो बहुत हार्ड होती है और बहुत कलरफुल होती है. तो इसी कोरल डिपॉजिट्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं. दे लुक सो ब्यूटीफुल. बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इनहेबिटेड. यहाँ पे भी सारे आइलैंड्स में लोग नहीं रहते हैं. ओनली 11 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड. सिर्फ 11 आइलैंड्स हैं वो इनहेबिटेड हैं. नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. मैनी पोर्ट्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट. यहाँ पे इसी कोस्ट लाइन में आपको बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड. तो यहाँ पर इंडिया के अंदर और बाहर की देशों के अंदर व्यापार करने में हमें बहुत हेल्पफुल हैं. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है थिंग्स का, तो दे आर वेरी, पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. वी ऑल्सो हैव मैनी इंपॉर्टेंट हार्बर्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट हार्बर्स भी हैं. हार्बर्स मैंने आपको बोला था ये नेचुरल क्या है, नेचुरल पीस ऑफ लैंड्स के जगह हैं जहाँ पे कि ईजिली जो है जो शिप्स हैं कहीं फंस जाएँ वाटर में, तो ये इस हार्बर के पास आके वो अपने आप को रोक सकती हैं, स्टे कर सकती हैं. Many of the seaside towns are popular holiday and tourist destinations. तो यहाँ पे सी साइड्स भी हैं बहुत सारी. गोवा आपने सुना है, गोवा इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस वेयर पीपल गो फॉर हॉलीडेज एंड ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बिकॉज इट इज़ नियर द सी. तो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग है. A variety of crops such as rice, coconut and rubber are grown here. Easy. आइलैंड्स आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. सेम कि यहाँ पर क्या है, ये आइलैंड्स क्या है, टूरिस्ट की मेन अट्रैक्शन है. बहुत से टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं. क्लाइमेट देखिए आप, द कोस्टल प्लेन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी. एज दे आर सो क्लोज टू द सी, द डेज आर वार्म एंड ह्यूमिड एंड नाइट्स जनरली कूल एज द सी ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड एट
नाइट। यहाँ ये सी के पास है, डेज जो है यहाँ पे वार्म होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं क्योंकि सी ब्रीज़ जो है वो चलती है। आपने क्लास 4th में पढ़ा था अबाउट सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़। ओके, so this is all about the explanation of this chapter. Next we will do the exercises. Just read them carefully, understand it, and I'm going to send answer key of this. Thank you dear children, have a good day.